बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स या सेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या सेकेराइड की तीन बड़े अकसाम है। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का या सेकेराइड का, जिसकी मिसाल एक ईंट की तरह होती है, जो कि मिल के सेकेराइड की बाकी अकसाम यानी ओलिगो और पॉली बनाते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अगर इसको हम वाटर में डालें यानी वाटर का रिएक्शन इसके साथ कराएं तो इसको हम फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते, तो इसलिए इसको एक सिंगल यूनिट कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ओलिगोसेकेराइड। जब एक मोनोसेकेराइड से ज़्यादा मोनोसेकेराइड कंबाइन हो जाते हैं तो फिर वो ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब मोनोसेकेराइड इतने ज़्यादा कंबाइन हो जाए कि वो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब उनका गिनना पॉसिबल ना हो और एक लॉन्ग चेन बनाए, फिर वो पॉलीसेकेराइड बन जाता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड की एग्जांपल शुगर या फ्रक्टोज़ है। ठीक है, जिसको हम सिंपल शुगर या फ्रक्टोज़ कहते हैं। और देखें, ओलिगोसेकेराइड की एग्जांपल्स जो है वो सक्रोज़, लैक्टोज़, माल्टोज़ है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा पॉलीसेकेराइड जो है उसकी मिसालें फिर ये दो किस्म की है, एक को स्ट्रक्चरल कहते हैं और एक को स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल में सेलुलोज है। सेलुलोज वो मादा होता है जिससे लकड़ी बनी होती है। ठीक है, या प्लांट्स का जो छिलका होता है, ट्रंक का बार्क होता है, वो इससे बना होता है। ठीक है, स्टोरेज में फ्रूट्स और वेजिटेबल सारे आते हैं। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये इसकी मिसालें हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के। ठीक है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं सारे। ठीक है, बड़ी चीज़ जो कि हम बाकायदा खा सकते हो, फॉर एग्जांपल पोटैटो एज अ स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या सेकेराइड का डेफिनेशन भी मैंने इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कैसा सब्सटेंस होता है जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप ये शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, अब हम मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड चूँकि इन्हीं से बने होते हैं, ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, ओलिगो का भी और पॉली का भी। तो पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझ जाए तो इट मीन्स कि हम बाकी सारे जो दो अकसाम हैं उनके स्ट्रक्चर समझ गए। ठीक है, मेनली दो किस्म के स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, स्ट्रेट या साइक्लिक। ठीक है, देखिए, स्ट्रेट फॉर्म को फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं और साइक्लिक फॉर्म को हॉवर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म को रिंग फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, स्ट्रेट फॉर्म या फिशर प्रोजेक्शन के फिर फर्दर दो अकसाम है। ठीक है, डेक्स्ट्रो और लीवो। हम ग्लूकोज के मालिक्यूल की मिसाल ले लेते हैं जो पेज 103 पर मौजूद है, जिसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, पेज 103 पे उसमें अगर आप देखें तो ग्लूकोज के मालिक्यूल में ये OH 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 जिस साइड पे बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब अगर आप गौर करें तो एक साइड पे 3 OH अटैच हैं। ठीक है, तो उस साइड के रोटेशन के बेस पर हम इसको डिक्स्ट्रो या लीवो कहते हैं। ठीक है, वो वाला साइड जिस पे ज़्यादा OH ग्रुप अटैच हो, वो अगर रोटेट हो के राइट की तरफ आ जाए, ठीक है, अगर ग्लूकोज मालिक्यूल इस तरह रोटेट हो जाए, ठीक है, और उसका वो वाला साइड जिस पे ज़्यादा OH मालिक्यूल अटैच है वो राइट साइड पे आ जाए, ठीक है, तो फिर हम उसको डिक्स्ट्रो ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड की किस्म है। ठीक है, ग्लूकोज जिसको हम सिंपली शुगर भी कहते हैं। तो अच्छा, लीवो जो है वो क्या है? लीवो वो होता है कि अब ग्लूकोज मालिक्यूल के स्ट्रेट चेन के OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पर आ जाए। ठीक है, वो स्ट्रेट चेन कुछ इस तरह रोटेट हो जाए कि उसके OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे आ जाए। ठीक है, तो फिर उसको लीवो ग्लूकोज कहते हैं या एल ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी तरफ आते हैं, साइक्लिक या रिंग फॉर्म। इसकी भी दो अकसाम हैं, एक को अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं और एक को बीटा ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, या अल्फ़ा मोनोसेकेराइड या बीटा मोनोसेकेराइड। ठीक है, अल्फ़ा बीटा में क्या फ़र्क है? देखिए, साइक्लिक फॉर्म कुछ इस तरह का होता है जिस तरह मैंने बनाया है, या बुक में पेज 105 पे आप देख सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज़ अ मोनोसेकेराइड। अच्छा, अल्फ़ा उस वाले फॉर्म को कहते हैं कि जिसमें OH ग्रुप नीचे हो। ठीक है, अब अगर गौर करें इस साइड पे मैंने जो लाइन लगाया है, इस लाइन के ऊपर H है, नीचे OH है। ठीक है, अगर OH नीचे हो तो फिर उसको हम अल्फ़ा स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, और अगर OH ऊपर हो, जिस तरह इस स्ट्रक्चर में OH ऊपर है, तो फिर इसको बीटा स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, अगर आप रिंग स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे HOH नज़र आएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम OH सिर्फ एक को ही लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने रिंग स्ट्रक्चर इधर भी एक बनाया है, फुल रिंग स्ट्रक्चर, ये देखें। इसमें अगर आप गौर करें राइट साइड पे भी एक बार मौजूद है जिसके ऊपर H नीचे OH है, और लेफ्ट साइड पे भी सेम बार मौजूद है, लेकिन इधर गौर करें हमने नीचे वाले को OH नहीं लिखा, HO लिखा है। ठीक है, तो OH आपने एक ही लेना होता है,
ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो। अमूमन जो राइट साइड पे बार है, ठीक है, तो इस पे हम OH लिखते हैं, ठीक है। तो जो राइट साइड पर मौजूद बार है उसमें से जो H और OH है उनमें से अगर OH टॉप पे हो तो फिर ये बीटा है, ठीक है, और अगर OH नीचे हो तो फिर ये अल्फ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों एक स्ट्रेट चेन मोनोसेकेराइड या स्ट्रेट चेन ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक में, ये क्यों होता है, ठीक है। ये इस तरह होता है और इसकी वजह ये है कि देखिए ये फॉर एग्जांपल स्ट्रेट चेन मोनोसेकेराइड या ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज इन एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड। तो इसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये देखिए ये जो 5वें पोजीशन पे कार्बन है इसके साथ जो OH ग्रुप मौजूद है, ये वाला OH, ठीक है, ये OH ग्रुप जो है वो कभी कभार यहाँ से इस तरह खींच के फर्स्ट कार्बन की तरफ आ जाता है, तो इसलिए ये चेन इस तरह बेंड हो जाता है, ठीक है। ये OH, ठीक है, ये खींच के इस तरफ आने की कोशिश कर लेता है। आप इस एरो को आप इस साइड से भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस साइड से इधर आ गया, तो देखिए ये जो चेन है ये इस तरह बेंड हो जाएगा इस तरह, ठीक है। देखिए इस किस्म का बेंडिंग इसमें अकर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेंड होते होते फाइनली आके क्लोज हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो इससे साइक्लिक फॉर्म बन जाता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो अब हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे कि ये OH जब इधर इस फर्स्ट कार्बन के पास आ जाता है तो इसके साथ कैसे ये कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। जब ये इधर हम देखते हैं कि अगर हम इसको अलग से पढ़े, इसको इस कार्बन को हम उठाए अलग, तो देखिए ये कार्बन ऊपर की तरफ H और नीचे की तरफ C दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। राइट साइड पे डबल बॉन्ड इसने O के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। जब ये OH इधर से खींच के इसके पास आ जाता है, ठीक है, तो होता यह है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और इस हिस्से का ये बॉन्ड OH के साथ इसका बन जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है कि कार्बन इधर ही रहता है, ठीक है, लेकिन कार्बन के एक साइड से बॉन्ड H के साथ होता है, नीचे वाले साइड से C के साथ दूसरे कार्बन के साथ, और इधर जो डबल बॉन्ड था पहले जो सिर्फ अकेला O के साथ था वो तकसीम हो गया, ठीक है। उसमें एक OH के साथ हो गया और एक O के साथ हो गया, तो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये तब्दीली आ जाती है और उसके बाद जो है, चूँकि मैंने बताया आपको कि स्ट्रक्चर इस वजह से इस तरह बंद हो क्लोज़ हो के रिंग सा बना लेता है, तो फिर इसके बाद ये फॉर्म इसका बन जाता है। ये फॉर्म आप पेज 105 पे देख सकते हैं बुक में, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर होगा। फिर भी कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, ग्रुप भी ओपन है और मुझसे आप पूछ सकते हैं इस हवाले से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।